केंद्र सरकार ने आज संसद में बजट पेश किया है और भारतीय जनता पार्टी जी की, मोदी जी की सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। हम सब जानते हैं कि इन दोनों कार्यकाल में इन्होंने अच्छे दिन के सपने को जुमला कर दिया। इन्होंने 15 लाख देने का वादा किया था, उसको भी जुमला करार दे दिया। आज फिर एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें केवल जुमले ही जुमले हैं। 2014 के बाद के बजट में भी हम कई बार नए नए तरीके के जुमले इस सरकार से सुन चुके हैं। बजट के दौरान बुलेट ट्रेन लाने से लेके, किसानों की आय दुगनी करने से लेके, पिछले साल 60 लाख रोजगार देने की बात करने तक कई तरीके के जुमले बजट में छोड़े गए और इस तरह के छोड़े जाते रहे हैं। उनका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ? 60 लाख रोजगार का वादा किया था पिछले साल, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन और 15 लाख की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो चुनावी जुमले थे। तो ये तो बजट की घोषणाएं थी, इनका क्या हुआ? इस पर कोई जिक्र बजट में नहीं है। आज की बजट में सबसे अहम जो बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश को कर्जे में डुबाने वाला बजट है। देश की माली हालत को और कर्जे में डुबाने वाला बजट आज पेश किया गया है। हम सब जानते हैं, आंकड़े सबके पास में हैं कि 2014 तक देश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया, 3 गुना। और अब 15 लाख करोड़ का कर्जा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बजट के माध्यम से। यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद, इस बजट की वजह से। कुल मिला के केंद्र सरकार का 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से 15 लाख करोड़ कर्जे का है। तो देश को कर्जे में डुबोने का बजट भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कर लो जिसको इकोनॉमिक्स की थोड़ी भी समझ होगी, इकोनॉमी के ग्रोथ की, इकोनॉमी के नीचे जाने की थोड़ी भी समझ होगी, वो आपको बता देगा कि जब जब सरकारें कर्जा लेती हैं तो महंगाई बढ़ती है। जब जब सरकारें पागलपन से कर्जा उठाती हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है। कर्जे उठाने से कभी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो कितनी महंगाई बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 15 लाख करोड़ के और कर्जे में डुबाया जाएगा देश को। ये एक खतरनाक चीज मैं इसमें देख रहा हूं। राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो केंद्र सरकार बार बार दावा कर रही है, वित्त मंत्री जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, वो कह रही थी इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि अगर आप शिक्षा नहीं दोगे, अगर आप स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे तो कैसा इंक्लूसिव ग्रोथ है? शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किए बिना कोई भी सरकार अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है तो मजाक लगता है। हेल्थ के सेक्टर में इन्होंने कोई नया हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं की। आज हम दुनिया के गरीब देशों के मुकाबले भी डॉक्टर्स की कमी ज्यादा है हमारे देश में, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, उससे जूझ रहे हैं। और हेल्थ का बजट इन्होंने 2.2% से 1.98% नीचे कर दिया है। हेल्थ का बजट घटा दिया। आप केंद्र सरकार के किसी भी नेता से एजुकेशन की बात करो, आपने एजुकेशन में क्या किया, बोलेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। 3 साल हो गए इनको नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हुए। इनकी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जीडीपी का 6% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। 6% तो छोड़िए, इन्होंने 2.64% को भी घटा के 2.5% कर दिया। तो एनईपी का ढोल पीटते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ एनईपी में जितना पैसा लिखा है उसको दूर देना तो दूर, और पैसा कम कर देते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, लेकिन रोजगार इनके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं आता है। आज देश में बेरोजगारी की दर 8.3%, 8.3% है पूरे देश में। और अगर शहरों की बात करें तो शहरों में जो नौजवान बैठा है उसमें से 10% नौजवान बेरोजगार बैठा है। 10% बेरोजगारी शहरों में। इन्होंने पिछले बजट में वादा किया था कि हम 60 लाख रोजगार लेके आएंगे। कहां है वो 60 लाख रोजगार? क्या हुआ? अगले बजट में बताते तो सही। 60 लाख में से कितने रोजगार आए? कोई रोजगार पे बात नहीं है।
कोई नई स्कीम रोजगार की नहीं है। कह रहे हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, कुछ एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है, देश को एयरपोर्ट और सड़कें चाहिए। लेकिन जिस वक्त देश का लगभग हर 10वां युवा बेरोजगार है और जिनके पास रोजगार भी है उनकी हालत देख लो, कितने रुपए पर डे, 35 रुपए पर डे के ऊपर कितने लोग जी रहे हैं, उन सबको देखो तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा है इनके बजट में कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे। जहां जहां लोगों को दुनिया में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिन जिन इकोनॉमीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और कंजम्पशन बढ़ाया, खपत बढ़ाई, खपत बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे लोगों को इनकम बढ़ती है। तो खपत पे कोई काम नहीं है, कंजम्पशन पे कोई काम नहीं है। केवल कुछ एयरपोर्ट बनाने से थोड़ी रोजगार बढ़ जाएंगे, आपको कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इंडिया इज ए बिग कंजम्पशन मार्केट। आपके मार्केट को सारी दुनिया कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रही है और आप सोच रहे हो कि हम 4 कैपिटल प्रोजेक्ट बना के हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बात ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं की बजट में, केवल कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। कह रहे हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, कुछ एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है, देश को एयरपोर्ट और सड़कें चाहिए। लेकिन जिस वक्त देश का लगभग हर 10वां युवा बेरोजगार है और जिनके पास रोजगार भी है उनकी हालत देख लो, कितने रुपए पर डे, 35 रुपए पर डे के ऊपर कितने लोग जी रहे हैं, उन सबको देखो तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा है इनके बजट में कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे। जहां जहां लोगों को दुनिया में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिन जिन इकोनॉमीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और कंजम्पशन बढ़ाया, खपत बढ़ाई, खपत बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे लोगों को इनकम बढ़ती है। तो खपत पे कोई काम नहीं है, कंजम्पशन पे कोई काम नहीं है। केवल कुछ एयरपोर्ट बनाने से थोड़ी रोजगार बढ़ जाएंगे, आपको कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इंडिया इज ए बिग कंजम्पशन मार्केट। आपके मार्केट को सारी दुनिया कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रही है और आप सोच रहे हो कि हम 4 कैपिटल प्रोजेक्ट बना के हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बात ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं की बजट में, केवल कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा। कह रहे हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, कुछ एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है, देश को एयरपोर्ट और सड़कें चाहिए। लेकिन जिस वक्त देश का लगभग हर 10वां युवा बेरोजगार है और जिनके पास रोजगार भी है उनकी हालत देख लो, कितने रुपए पर डे, 35 रुपए पर डे के ऊपर कितने लोग जी रहे हैं, उन सबको देखो तो आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया ने इन चैलेंजेस को कैसे फेस किया है। इसमें कोई विजन नहीं दिख रहा है इनके बजट में कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे। जहां जहां लोगों को दुनिया में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, जिन जिन इकोनॉमीज को उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया और कंजम्पशन बढ़ाया, खपत बढ़ाई, खपत बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे लोगों को इनकम बढ़ती है। तो खपत पे कोई काम नहीं है, कंजम्पशन पे कोई काम नहीं है। केवल कुछ एयरपोर्ट बनाने से थोड़ी रोजगार बढ़ जाएंगे, आपको कंजम्पशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इंडिया इज ए बिग कंजम्पशन मार्केट। आपके मार्केट को सारी दुनिया कंज्यूमर मार्केट के रूप में देख रही है और आप सोच रहे हो कि हम 4 कैपिटल प्रोजेक्ट बना के हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। बात ही नहीं है, बेरोजगारी की तो बात ही नहीं की बजट में, केवल कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा।